कोई बात ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. Good morning to all of you. First, I am going to discuss the module 3, that is robotic actuators. It contains robotic actuators. Basically, in this we will discuss about the definition, what is the actuator and its function, what actuator does. Okay, and then I will go through the classification of actuators, that is the types of actuators and their working principle as well. Okay. In last sessions, in last classes, I have completed module 1 and module 2. Okay, in which introduction I have covered the introduction part, as well as robot in module 2 I have completed the robot in defector. Is it clear? Okay. Yes, You may sir. collect the notes from Google Class if available, and if not available I will share you. Okay, you may request me to share that. Okay, kindly check for this is available or not. Hello. Yes, Okay. sir. Okay, basically what is actuator? Basically robots are made of links and joints. ठीक है, रोबोट जो होता है, ठीक है, ये किस चीज का बना होता है? लिंक एंड जॉइंट का बना होता है। ठीक है, दैट आर जस्ट आप ये एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करोगे तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? स्केलेटन होता है। ठीक है, स्केलेटन होता है जस्ट लाइक द स्केलेटन। आपका रोबोट का एक्सपीरियंस क्या है? रोबोट का जो स्केलेटन होता है लिंक एज वेल एज जॉइंट होता है। ठीक है, दे हैव द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े होंगे। लिंक क्या होता है? लिंक क्या होता है? लिंक इज द, व्हाट इज लिंक? हाउ विल यू डिफाइन द टर्म लिंक? हेलो। According to theory of machine, you have, I think you have learned, you have the concept of the link as well as joint, है ना? तो लिंक क्या होता है? एक जस्ट एक रेजिस्टेंट मेंबर होता है। ठीक है, जो एक मोशन को दूसरे मोशन में, एक जगह से दूसरे जगह मोशन या पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जस्ट एक स्केलेटन। ठीक है, तो जस्ट ये आपका स्केलेटन जो होता है, जस्ट सिमिलर टू द ह्यूमन बॉडी स्केलेटन। तो आपका रोबोटिक्स में क्या हम देखते हैं? लिंक एंड जॉइंट एज द स्केलेटन ऑफ द रोबोट। इज इट क्लियर? तो स्केलेटन तो हमारा डिजाइन हो गया रोबोट का, बट यू शुड रिक्वायर पावर। यू हैव टू गिव द पावर टू द रोबोट। ठीक है, तो पावर कैसे आएगा? हमारे शरीर में क्या आता है? मसल्स के थ्रू आता है। ठीक है, तो वही काम करता है एक्चुएटर। एक्चुएटर इज नथिंग, इट इज वर्क एज द मसल्स। ठीक है, मसल्स। ठीक है, इट जस्ट वर्क्स एज द मसल्स। ठीक है, ये रोबोट का मसल्स भी कहलाता है। ठीक है, द एक्चुएटर मस्ट हैव द एनफ पावर टू एक्सलेट, डिसलेट एंड लिंक टू कैरी द लोड टू बी लाइट। ठीक है, एक्चुअल एक्चुएटर का काम क्या हो सकता है? एक्चुएटर दैट हैव मच पावर टू एक्सलेट, मतलब कि एक्सलेशन दे सकता है कि उसको मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट उसमें करा सकता है एक्चुएटर। सॉरी, जो रोबोटिक्स का पार्ट है या इंडिफेक्टर है, उसमें क्या पावर ट्रांसमिट करता है? ठीक है, थ्रू द मसल्स ऑफ द रोबोट। ठीक है, उसको एक्चुएट करा सकता है, मैनिपुलेट करा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? आपका ये एक्चुएटर का क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइट, इकोनॉमिकल, एक्यूरेट एंड रिस्पॉन्सिव एंड रिलायबल एंड इजी टू मेंटेन। ठीक है, ये एक्चुएटर का प्रॉपर्टी होना चाहिए। इज इट क्लियर? Okay, now moving towards the second slide, we have categorized some, we have classified the actuators, robotic actuators in two. ठीक है, according to the type of motion, we have two in which we are considering the linear motion of the actuator. Suppose we are going to gain the linear actuations. ठीक है, we will use the linear actuator, as well as there is another category, rotate actuator. ठीक है, if we are going to think, ठीक है, like drilling machine, by using the robot, you require the motions. Which type of motions? Rotatory motion. In that position, in that situation, we will use the term, we'll use the actuators. Clear? ठीक है,
यदि आपका मोशन हमें रोटेटरी चाहिए तो रोटेटरी एक्चुएटर को चूज करेंगे। लिनियर मोशन चाहिए, सपोज कि यहाँ से आपका मतलब कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में पहुंचाने के लिए लिनियरली, तो वहां पे कौन सा एक्चुएटर यूज करेंगे? लिनियर एक्चुएटर, ठीक है। अब कैटेगरी 2 में क्या कहता है कि हम अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ पावर में हम कैटेगराइज करते हैं, तो क्या होता है? एक हाइड्रोलिक, एक न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर में क्या होता है? वी विल यूजिंग द पावर, हाइड्रोलिक पावर, ठीक है। न्यूमेटिक में हम क्या करते हैं? प्रेशराइज्ड एयर का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक में हम प्रेशराइज्ड ऑयल या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का यूज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में आप जानते हो, इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स ऑन द इंडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। हेलो हेलो, एम आई राइट? एम आई Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है। क्लियर? ओके ओके, ठीक है। ये बताना आप लोग यदि समझ में नहीं आया तो, ठीक है। जस्ट बहुत सिंपल है रोबोटिक्स, ठीक है। जितना हम लोग समझते हैं उतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर को हम डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस ओनली हाइड्रोलिक एक्चुएटर बिकॉज़ इट इज लेंथी टू डिस्कस, and we will in the next session we will discuss more things like pneumatic as well as electrical actuators, ठीक है। Today only I will discuss the hydraulic actuator, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होता क्या है? बेसिकली देखो, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या किस टाइप का फ्लूइड करता है, यूज करता है? हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स allow a robot to move by the use of incompressible fluid under the pressure through a series of valves by the use of pump, ठीक है। पंप इज योर प्राइमरी मूवर, ठीक है। पंप मतलब कि जो ये क्या हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर होता है, बेसिकली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को क्या करता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल फ्लूइड को हाईली कंप्रेस्ड रहता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज हाईली कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड पोजीशन में रहता है। उसको कंप्रेशन कौन करता है? कंप्रेस्ड उसको कौन करता है? प्राइमरी मूवर, ठीक है, दैट इज पंप, ठीक है। पंप प्राइमरी मूवर का काम करता है, जो उसको प्रेशराइज भी करता है। दैट इज व्हाई इट ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इट वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है? एनीवन डू यू रिमेंबर्ड व्हाट इज द पास्कल्स लॉ? हेलो, पास्कल्स लॉ क्या होता है? याद है तुम लोग को? एनीवन? सत्यम? सर अभी तो याद नहीं आ रहा है। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, प्रेशर से रिलेटेड होता है ना शुभम? रितेश? Sir, sir, change in magnitude. The force by area. प्रेशर शुड बी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। यदि किसी सिस्टम में प्रेशर Sir, क्या होता है? P1 is equal to P2 V2. और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। P1 V1 is equal to P2 V2, P1 Yes, sir. V1 is equal to P2, क्या है ये? P1 V1 is equal to P2 पास्कल्स लॉ है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका जो ये क्या बोलते हैं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये आपका पास्कल्स लॉ पे काम करता है। कैसे करता है देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन द कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। ये कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब कि ये आपका सिंगल कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। सिंगल कहने का मतलब यहाँ पे दूसरा है उसका डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। एज वेल एज इट हैव डेंसिटी शुड नॉट बी चेंज, वेरी नहीं करना चाहिए, तब दैट इज assumed to be incompressible fluid, ठीक है। तो यहाँ पे confined सेक्शन है, ठीक है। एंड आपका यदि यहाँ पे प्रेशर देते हो P1, तो प्रेशर P2 सपोज कि इस पोजीशन में P2 है, तो P1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू P2, ठीक है। दिस इज द पास्कल्स लॉ, ठीक है। Yes, तो क्या sir. है? प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन द confined incompressible fluid is transmitted equally in all direction throughout the fluid, ठीक है। acted upon every part of the confined vessel at the right angle to its interior surface. So pressure right angle to interior surface, इसी surface पर प्रेशर जो होता है राइट एंगल पे, ठीक है, राइट एंगल पे एग्जर्ट करता है, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या? कि यहाँ पे प्रेशर दोगे P1 और यहाँ पे प्रेशर P2। इज इट विजिबल? Yes, sir.
Yes, sir. Visible. ओके, कर्सर विजिबल। तो ये आप सपोज कि दिस इज द पॉइंट, प्रेशर इज P1 एंड दिस प्रेशर इज P2, ठीक है। तो प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू प्रेशर P2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप प्रेशर ये प्रेशर और एरिया क्या होता है, प्रेशर और एरिया जो है आपका क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडिंग बाय एरिया, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ जो आपका फोर्स P1 लगा है दैट विल बी आवर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, एरिया इज स्मॉल, एरिया इज स्मॉल, तो फोर्स आल्सो विल बी स्मॉल। हेलो हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे एरिया स्मॉल है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो फोर्स विल बी आल्सो स्मॉल Small. रिलेटिव टू दिस Yes, sir. पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, प्रेशर इज कंजर्व, प्रेशर यहाँ पे कंजर्व है, मतलब सेम प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, एरिया यदि हम Force इस ज्यादा होगा। पिस्टन, हाँ इस पिस्टन का एरिया ज्यादा किए तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा हमको, ठीक है। तो हम कम प्रेशर अप्लाई करके हम ज्यादा फोर्स कैसे अचीव करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट एरिया, Area. ठीक है। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम इस तरह वर्क करता है कि आपका मतलब कि जिस लीवर के थ्रू आप प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं उसका एरिया घटा देते हैं, और जिसके थ्रू आप लोड जो है कैरी करते हैं उसका जो एरिया है बढ़ा देते हैं, ताकि हमको ज्यादा फोर्स मिले वहां पे, ठीक है। तो जैसे आप डिस्क ब्रेक वगैरह, डिस्क ब्रेक देखे हो तुम लोग, डिस्क ब्रेक गाड़ी चलाते हो तो डिस्क ब्रेक जानते होगे, Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो ठीक, डिस्क ब्रेक में क्या आता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या करते हो, आप लीवर के थ्रू प्रेस करते हो, देखना आप लीवर जो है ब्रेक लीवर होता है, वहां पे पिस्टन अरेंजमेंट रहता है, छोटा सा पिस्टन लगा हुआ रहता है, ठीक है, सिलेंडर पिस्टन, ठीक है। तो उस प्रेशर वहां पे आप क्या करोगे, प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो आप प्रेशर जैसे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो थ्रू योर लीवर, ब्रेक लीवर, ठीक है, आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे एरिया ज्यादा है, जहाँ ब्रेकिंग का मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक जो डिस्क है, डिस्क पे वहां पे क्या एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। तो प्रेशर शुड बी कंजर्व, ठीक है। तो एरिया वहां पे जाके क्या करता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है, तो मेरा जो है मोटरसाइकिल जो है रुक जाती है। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है। दिस इज द मैकेनिकल एनालॉजी, ठीक है। ये जो पिवट पॉइंट है इसके थ्रू आपका मोमेंट निकालोगे, तो ठीक है, तो यहाँ पे F2 दोगे और यहाँ पे F1, ठीक है। यदि फोर्स कम अप्लाई करना है तो इस आर्म को बढ़ा दो, फोर्स यदि कम अप्लाई करना है तो इस रेडियस को बढ़ा दो, यहाँ के यहाँ पे टॉर्क रिजर्व है, टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स यदि आपको क्या बोलते हैं, कम फोर्स यदि आपको अप्लाई करना है तो उसका क्या करोगे, आपका लेंथ बढ़ा दोगे, ठीक है। लेंथ मतलब कि इसका, इसको क्या कौन सा लेंथ बोलते हैं? हेलो, Hmm. आर्म बढ़ा दोगे इसका, आर्म लेंथ, ठीक है। आर्म लेंथ इसका बढ़ा दोगे तो यहाँ पे हमको ज्यादा लिफ्टिंग फोर्स मिल जाएगा, लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है। तो आप इसी तरह करते हैं, यदि कोई नट वगैरह खुलता नहीं है, ठीक है, नट वगैरह नहीं खुलता है तो उसका क्या करते हैं, उसका जो है आर्म लेंथ बढ़ा देते हैं ताकि हमको ज्यादा टॉर्क मिले, तो इजीली खुल जाता है, ठीक है। ऐसा तो मैकेनिक वगैरह को देखे होगे जब सर्विसिंग वगैरह में जाते होगे, या अदर कहीं एग्जांपल वगैरह ले सकते हो, तराजू वगैरह होता है जो बैलेंस होता है, जिसमें सब्जी वगैरह तोलते हैं, तो वो भी एग्जांपल है, जस्ट टॉर्क एंड फोर्स, ठीक है। Now we are moving towards the next slide. Types of hydraulic actuator, ठीक है। Basically I have divided, I have not actually, it has been divided into two categories. First one is linear actuator, ठीक है। First one is linear actuator, that is hydraulic cylinder, ठीक है, ये hydraulic cylinder पे काम करता है। And second one is rotatory actuator, ठीक है। लिनियर एक्चुएटर में कौन सा मोशन मिलता है हमको, लिनियर मोशन मिलता है, बट रोटेटरी एक्चुएटर में कौन सा मोशन मिलता है हमको, रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक मोटर इसको कहते हैं और इसको हाइड्रोलिक सिलेंडर करते हैं, ठीक है। तो ये लिनियर एक्चुएटर व्हाट डज इट, इट प्रोवाइड्स द लिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। लिनियर एक्चुएटर क्या करता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिनियर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। स्ट्रोक लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना लिनियर ट्रेवल करेगा मेरा लोड। इज इट क्लियर?
usually referred to as a cylinder, ram, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग होता है, डबल एक्टिंग होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो लीनियर एक्चुएटर है, ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द अच्छा रिजर्वायर, ठीक है। दिस इज द रिजर्वायर वेयर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज स्टोर्ड। यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को हमने स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से अब सक्शन होता है पंप में, पंप विल इंक्रीज द प्रेशर। इज इट क्लियर? हेलो। हाँ पंप सर क्या यस सर, करेगा? यस सर। हाँ, पंप किसी भी फ्लूइड को, क्या फ्लूइड का प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। उसको मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी पुट कर देता है, तो क्या है, उसका प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है। तो देखो रेड कलर मतलब हायर प्रेशर, ठीक है, यहाँ दिखाएगा रेड कलर मतलब हायर प्रेशर लेवल, ठीक है। अब हायर प्रेशर लेवल, और यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फ्लूइड है, एग्जिस्टिंग फ्लूइड है, क्या है, ये लोअर प्रेशर 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 पे है, ठीक है। लोअर प्रेशर हायर प्रेशर। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लंजर या पिस्टन बोल सकते हो इसको, दिस इज पिस्टन, ठीक है। अब इसको अब मतलब कि प्रेशर जो डिफरेंस होगा, देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस। ये भी फोर्स लगा रहा होगा इधर, ये भी फोर्स, लेकिन ज्यादा प्रेशर के कारण क्या करेगा, इसका फोर्स ज्यादा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी ग्रेटर इन दिस पोर्शन, ठीक है। तो पिस्टन मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स राइटवर्ड, ठीक है। राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, पिस्टन मूव करना स्टार्ट करेगा। इज इट क्लियर? हेलो, हाँ सर एम आई राइट? यस सर ओके ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको ये लोड जो है राइट वर्ड मूव कर रहा है, यदि हमको लेफ्ट वर्ड मूव कराना है तो इसका प्रेशर को बढ़ा देंगे, यहाँ पंप लगा देंगे, यहाँ से पंप हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पंप लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ का क्या है, यहाँ का प्रेशर जो है, यहाँ का प्रेशर हम बढ़ा देंगे और यहाँ का प्रेशर घटा देंगे, तो फिर ये जो है लोड कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, राइट वर्ड से लेफ्ट वर्ड की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। सर वो तो ये ब्लू वाला एक्चुअली, भी फ्लूइड है क्या? हाँ ब्लू वाला फ्लूइड है, लेकिन उसका प्रेशर जो है कम है। रेड वाला फ्लूइड है जिसका प्रेशर जो है ज्यादा है। बात समझ में आया? यस सर तो हमने क्या सर वो किया, फिर रेड रिजर्वायर में तो सर फिर वो वापस चला जाता होगा तो फिर तो सर हाँ सक्शन हाँ हाँ करता होगा ना? हाँ हाँ, रिजर्वायर क्या है कि वो फ्लूइड वहीं से लेता है और वहीं से छोड़ता है, ठीक है। रिजर्वायर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लूइड को वो रिजर्व रखता है, फ्लूइड को वहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है। अब वहां से सर हम यूटिलाइज जब करते हैं। पिस्टन सर जब बैक आता होगा तो सर फ्लूइड तो सक्शन भी सक करता होगा ना सर, वही ब्लू वाला जो एरिया है? ब्लू वाला एरिया, ब्लू देखो ब्लू वाला जो है फ्लूइड है, ठीक है, लो प्रेशर यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सक्शन हुआ फ्लूइड का, ठीक है, फ्लूइड का सक्शन हुआ थ्रू द पंप। पंप के थ्रू क्या करता है, ये प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। इज इट क्लियर? प्रेशर को हाँ क्या सर किया, वो इंक्रीज कर दिया। अब प्रेशर मेरे पास इंक्रीज हो गया, तो ये आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे हायर प्रेशर रीजन है, लोअर प्रेशर रीजन है, तो देयर विल बी अ नेट फोर्स, ठीक है, देयर विल बी नेट फोर्स एक्टेड ऑन द पिस्टन, ठीक है। दिस फोर्स विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये राइट हाँ सर डायरेक्शन है ना, राइट डायरेक्शन की तरफ मेरा फोर्स लगेगा, ठीक है। बात समझ में सर आया? ब्लू वाला का प्रेशर और हेलो, ग्रीन वाला का प्रेशर दोनों बराबर है? नहीं नहीं, ब्लू वाला का प्रेशर और ग्रीन वाला का बराबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर रेड और ब्लू से समझो, जब रेड और ब्लू से पिस्टन जब इसका बैक प्रेशर आएगा कुछ और होगा, मे बी इन इंटरमीडिएट पोजीशन। हाँ, सर जब पिस्टन बैक पिस्टन आएगा बैक तो आएगा यहाँ तो पे ब्लू पंप वाला हटा एरिया दो क्या होगा? और यहाँ पे पंप लगा दो। अच्छा नहीं सर जब हम वर्क कर पिस्टन लिए, एक बैक वर्क कर आएगा लिए, मतलब लेफ्ट की पिस्टन को तरफ। राइट साइड डायरेक्शन में सर मूव करवा लिए, उसके बाद सर हाँ, जब वो पिस्टन अपना पोजीशन पे जब आएगा तब सर ब्लू वाला एरिया में क्या होगा? लाइक वहां से तो फ्लूइड सारा निकल चुका होगा। ओके। हाँ, तो देखो कंट्रोल वाल्व मतलब क्या होता है कि वो फ्लूइड का डायरेक्शन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड आया, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का काम यही है कि यहाँ पे फ्लूइड आया, इसको यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। अगर भी हम, यस ठीक सर है, एक यहाँ पे ये सर आवाज पूरा कट रहा है सर एक आपका।
हाँ सर, आवाज सर कट रहा है आपका। अभी भी अभी ठीक है सर। है ना? ओके। स्क्रीन दिख रहा है? स्टार्ट हो रहा है सर। ओके दिख रहा हाँ है सर, दिख रहा है। ओके ठीक है। तो यहाँ है कि आपने क्या कहा कि ये जो बैकवर्ड मोशन होगा यदि लोड का या पिस्टन का, तो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला कैसे काम करेगा? ब्लू वाला निकलता नहीं है एक्चुअली, यदि निकल गया ठीक, तो उसके बाद फिर से ये जो पंप जो है यहाँ से, ये आपका क्या रहता है, एक आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज करता है। ठीक है, तो जो आपका वाल्व का जो डायरेक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये जो रेड वाला पोजीशन है, ये फ्लूइड फिर से इधर आना शुरू हो जाएगा, बात समझे? इस साइड में आना शुरू हो जाएगा। फोर्स किधर लगाएगा, मेरे लेफ्ट बार्ड की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्लूइड जो फिर से फ्लो करके फिर से मेरे पास ये टैंक में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज रिजर्वोयर। इसी तरह काम करता है। ठीक है, डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड इन मोर डिटेल्स। ठीक है, रोटेटरी एक्चुएशन भी इसी तरह काम करता है। रोटेटरी एक्चुएटर जो होता है, या इसको हाइड्रोलिक मोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस रोटेशनल मोशन। ठीक है, pump shaft is rotated to generate flow. A motor shaft is used to rotate fluid being forced into the अच्छा, ये क्या होता है, यहाँ पे भी क्या था, पंप लगा था। पंप का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे भैंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक भैंस का एक साइड में होता है लो प्रेशर और एक साइड होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इज ड्यू टू द पंप कंप्रेशन। ठीक है, पंप कंप्रेशन के कारण वहां पे हाई प्रेशर होता है। भैंस क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये भैंस जो रोटेट करना शुरू कर देगा, तो इसके थ्रू आउटपुट शाफ्ट लगा रहता है। तो इन दैट शाफ्ट वी विल अचीव द रोटेटरी मोशन। ठीक है, इज इट क्लियर हाउ विल यू गॉट द linear actuations and rotatory actuations by using the hydraulic actuators? Have you clear the concept? यस Is सर। it clear? Okay. Okay, thank you for understanding. Okay, so this is the parts of the hydraulic systems. hydraulic system में कौन कौन सा parts यूज होता है? ठीक है, एक होता है सिलेंडर, रैम होता है, हाइड्रोलिक लिनियर रोटेटरी सिलेंडर और रैम होता है। ठीक है, दिस प्रोवाइडेड द फोर्स और टॉर्क नीडेड टू मूव द जॉइंट एंड कंट्रोल्ड बाय द सर्वो वाल्व और मैनुअल वाल्व। ठीक है, ये आपका जो हाइड्रोलिक एक्चुएशन होता है, सिलेंडर जो होता है, ये क्या करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है और टॉर्क प्रोवाइड करता है। टॉर्क किसमें प्रोवाइड करेगा, रोटेटरी केस में या रोटेटरी एक्चुएशन में। ठीक है, लेकिन लीनियर एक्चुएशन में क्या होगा, आपका फोर्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इट इज कंट्रोल बाय आइदर इट इज कंट्रोल बाय सर्वो वाल्व। यदि ऑटोमेशन में होगा तो वहां पे सर्वो वाल्व काम करेगा, और नहीं तो मैनुअल सिस्टम में तो आप हैंडमेड कर सकते हो, हाथ से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप क्या बोलते हैं, वहां पे जेसीबी मशीन जो होता है वहां से हैंड से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वहां पे हैंड से ही ऑपरेट करते हैं ना। हाँ सर। ओके, ठीक है, ओके। तो एक हाइड्रोलिक पंप होता है। ठीक है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक पंप इज व्हाट, इट इज यूज्ड टू जनरेट हाई प्रेशर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू जनरेट हाई प्रेशर। ठीक है, ये क्या करता है, सक करता है, आपका फ्लूइड जो सक करता है कहाँ से, टैंक से, इसको प्रोवाइड करता है टू द एक्चुएशन सिस्टम। ठीक है, एक्चुएशन सिस्टम या एक्चुएटर में प्रोवाइड करता है विद हाई प्रेशर, प्रेशराइज करता है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, पंप को रन कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जो पंप होता है उसको रन कराने के लिए क्या करते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करोगे या इंजन का यूज करोगे, डीजल इंजन जो भी है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, रोटेटरी मोशन हम प्रोवाइड करने के लिए, पंप को रोटेटरी मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, या आप इंजन भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
कूलिंग सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम ऑब्वियसली देयर विल बी हीट जनरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हीट जनरेशन होता है ना। हेलो, हाँ सर। ओके, तो इसको हम मिनिमाइज करने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। आइदर इट मे बी कूलिंग फैन, रेडिएटर और आपका कूल्ड एयर का भी यूज करते हैं, ठीक है। रिजर्वायर आपको बताया था मैंने कि रिजर्वायर इज स्टोरिंग डिवाइस, जहाँ पे आपका स्टोर किया जाता है क्या, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, वहाँ स्टोर किया जाता है, ठीक है। ओके, सर्वो वाल्व, ठीक है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट एंड रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। ये ऑटोमेशन टाइप का जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। ये आपका सर्वो मोटर का यूज होता है इसमें, जो आपको अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड एज वेल एज रेट ऑफ फ्लूइड को कंट्रोल करता है। सेफ्टी चेक वाल्व, ठीक है। सेफ्टी चेक वाल्व क्या होता है कि आपका जो भी प्रेशर है इनसाइड एनी सिस्टम, यदि इनहेंस हो जाए, यदि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो क्या कर डैमेज कर देगा किसी भी सिस्टम को, ठीक है। तो ये सेफ्टी वाल्व का काम यही होता है कि प्रेशर को रेगुलेट करना, ठीक है। कनेक्टिंग हॉसेस क्या होता है, ये जस्ट लाइक पाइप स्ट्रक्चर होता है। पाइप जो होता है जिसमें इट इज द पैसेज थ्रू विच द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड जो है उसमें टेक्स प्लेस होता है, मतलब कि उसके थ्रू फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। दैट इज कनेक्टिंग होसेस, ठीक है, पाइप, ठीक है। सेंसर क्या होता है, इट इज यूज टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये ऑटोमेशन का पार्ट हो गया। I will discuss the types of sensor which is used in the automation as well as in robotics, ठीक है, ठीक है। There may be a position sensor, velocity sensor, magnetic touch sensor and other sensors, ठीक है। There may be a different type of sensor which will discuss in the when I will take the sessions of the sensor, ठीक है। Is it clear? ठीक है, Yes sir. देखो, okay, this is the part of hydraulic system. This is the part of hydraulic system where A is here. A is what? A is reservoir, ठीक है। A is reservoir, B is electric motor, देखो यहाँ फिगर जस्ट देख लो। B is electric motor which is used to run the pump, ठीक है। ये पंप है, ठीक है। ये स्टेनर लगा हुआ रहता है जहाँ पे ऑयल फिल्टर इसको बोलते हैं। ऑयल को ये फिल्टर करता है, ठीक है। ऑयल को फिल्टर करने के बाद यहाँ पे पंप के थ्रू, ये जस्ट आपका बाइक में भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। आप मोबिल वगैरह डालते हो, इसको इंजन ऑयल बोलते हैं, इसी तरह लगा हुआ रहता है सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डी इज व्हाट, डी इज द सॉरी, ये आपका प्रेशर रिलीज वाल्व है, ठीक है। प्रेशर रिलीज वाल्व या सेफ्टी वाल्व बोल सकते हो। यदि इस सिस्टम का प्रेशर यदि ज्यादा हो गया तो इट में, यदि द होज पाइप और अदर सिस्टम में गेट्स डैमेज, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा, वो डैमेज कर देगा, ठीक है। ज्यादा प्रेशर होगा तो फटने का चांस होता है पाइप को या किसी भी सिस्टम को, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम का किसी भी कंपोनेंट को, ठीक है। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, ये रिलीज कर देता है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम पे यहाँ पे ये लगा रहता है, एग्जॉस्ट में लगा हुआ रहता है एग्जिट पाइप, ठीक है, जिसके थ्रू आपको फ्लूइड जो होता है एक्सेस फ्लूइड को रिलीज कर देते हैं, तो प्रेशर विल ऑटोमेटिकली कंपनसेटेड, ठीक है, कंपनसेट कर देते हैं प्रेशर। उसके बाद जो हमको रिक्वायर्ड प्रेशर होता है इसके थ्रू हम भेज देते हैं, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ठीक है। E is what? E is the direction control valve। यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सिलेंडर हमने बताया था लास्ट टाइम में, इधर से देंगे कि इधर से देंगे। यदि इधर फ्लूइड देंगे तो इसका मूवमेंट राइट वर्ड्स होगा, और इधर यदि फ्लूइड देंगे तो इसका मूवमेंट लेफ्ट वर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज करके हम फ्लूइड का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो, हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। दिस इज फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल करते हैं। फ्लो इज व्हाट, Q into A, ठीक है। एरिया इनटू, तो एरिया कांस्टेंट है, वहां वेलोसिटी को कंट्रोल हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हेलो, हाँ सर। दिस इज द लीनियर एक्चुएटर, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द सिलेंडर पिस्टन एंड दिस इज नोन एज आल्सो लीनियर एक्चुएटर, ठीक है। यहाँ पे हमको लीनियर मोशन मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 मिनट बचा हुआ है, वी विल डिस्कस टाइम बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखो, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द, जैसे मैंने बताया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वाल्व हैज 4 पोर्ट्स, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड इट हैज 4 पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट देखो, P, T, A एंड B, ठीक है। वेयर P and T स्टैंड फॉर प्रेशर एंड टैंक, ठीक है। P फॉर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे
प्रेशर पंप के थ्रू प्रेशराइज किए तो दिस इज द प्रेशर पाइप बोलते हो, हाउसिंग पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली प्रेशराइज, ठीक है। दिस इज टैंक, मतलब कि आपका डायरेक्टली टैंक के थ्रू यहाँ पे आया है। तो ये लो प्रेशर सेक्शन हो गया। टी इज कनेक्टेड टू टैंक, ठीक है। इट इज लो प्रेशर सेक्शन एंड पी इज पंप, ठीक है। तो पी इज सेक्शन ए एंड बी है, चार को इसका जो है आउटपुट है यहाँ बेस सिलेंडर में लगा रहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मूव अवे फ्रॉम ऑल बॉडी, ठीक है। क्या करते हैं कि लोड जो है, लोड करना है, मतलब लोड को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो लोड को ऊपर उठाना है, सर म्यूट हो गया आपका। हेलो। हाँ सर। ये क्या होता है कि नेटवर्क इशू होने के कारण मैं निकल जा रहा था। हेलो। हाँ सर, अब आवाज आ रही है। ओके। हाँ, मैं बाहर निकल गया था इसके कारण। ठीक है, तो अरे, चला गया। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। ओके। तो ये अभी देखो, अभी क्या होता है कि लीवर इज मूविंग। अब तो आपको क्या करना है कि यदि लोड को हमको रेज करना है, लोड को उठाना है, तो ठीक है। तो ये आपका प्रेशर जो सेक्शन है, प्रेशर सेक्शन P इज कनेक्टेड टू व्हाट, P इज कनेक्टेड टू B, ठीक है। B मतलब कहने का मतलब कि ये लोअर सेक्शन पे कनेक्ट कर दिए, लोअर सेक्शन वाले पाइप को। तो ये क्या करेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो देयर विल बी ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स ऑफ द पिस्टन, and also there will be a net force that will be acted vertically upward, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपवर्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो ये लोड को जो है वो रेज कर देगा, उठा देगा, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। ओके, ओके, वेरी गुड। हाँ ठीक है, सर। नेक्स्ट क्या है हाँ, नेक्स्ट क्या है, आपका लोड को रेज, लोड को क्या लोअर करना है, ठीक है। तो लोअर करना है तो P इज कनेक्टेड टू A। देखो, P होल पॉइंट P इज कनेक्टेड टू A, ठीक है। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के थ्रू ही हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, डायरेक्शन वाल्व का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इसका जो है फ्लूइड का जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमको ए से कनेक्ट कर दिया, तो फोर्स किधर देगा, डाउनवर्ड की तरफ देगा। यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स विल बी एक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। द लोड विल गेट लोअर्ड, लोड को क्या करते हैं, नीचे उतारते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्चुएशन सिस्टम। यदि आप न्यूट्रल में रखोगे, न्यूट्रल में रखोगे तो क्या होता है, देखो आप न्यूट्रल में रखोगे तो आपका क्या होता है कि दोनों में बराबर अमाउंट का फोर्स लगता है, ठीक है। दैट विल बी इन बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। यदि न्यूट्रल पोजीशन में यहाँ पे छोड़ दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में करके छोड़ दो, ठीक है। इज इट क्लियर। हेलो। हाँ सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका, ये आपका क्या है, वैन रोटेटरी। ये आपका रोटेटरी एक्चुएशंस है। ये हमने देखा लास्ट टाइम में, लीनियर एक्चुएशन, एंड आई विल सी द रोटेटरी एक्चुएशंस, हाउ डज इट वर्क। रोटेटरी एक्चुएशंस में क्या होता है, लिमिटिंग एक्चुएशंस होता है, एक लिमिटिंग रोटेटरी मोशन होता है और एक होता है लार्जर देन 360, ठीक है। तो ये आपका जो है लिमिटिंग कंडीशन में है, मैक्सिमम एंगल ऑलवेज विद लेस देन द 360, ठीक है। 360 से कम एंगल पे ही रोटेट करेगा, लेकिन देयर विल बी ए रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो टॉर्क इन बोथ डायरेक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है।
तो ये आपका जो है सपोज कि दिस इज द पैरेलल पिस्टन रोटरी एक्चुएटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन 1 यहाँ पे लगा हुआ है, पिस्टन 2 इज